गॉड मिशन। यीशु मसीह की कृपा के द्वारा इस ऑनलाइन सेशन में आप सभी के छोटे से नन्हे से प्यारे से फेसेस देखकर तो बच्चों मुझे बहुत खुश हो रहा है और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप इस 7-8 महीने घर बैठे बहुत बोर हो रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन नहीं होता तो आप अपने फ्रेंड्स को मिस नहीं करते, आपके स्कूल के फेवरेट पीरियड पीटी पीरियड मिस नहीं करते थे, आपके फुटबॉल क्लास, डांस क्लास, गली का क्रिकेट, ये सब तो आप मिस नहीं करते थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक जगह आप मिस कर रहे हो, जिधर आप और आपके फ्रेंड्स को नाचने मिलता था, गाना गाने मिलता था, गेम्स खेलने मिलता था, स्टोरी सुनने मिलता था, स्वीट्स मिलता था और त्योहार के समय तो गिफ्ट भी मिलता था। चलो गैस करो ये कौन सा जगह है? यस, संडे क्लास। तो आपके सब मूड स्विंग्स को समझकर आपको बूस्टअप करने के लिए हम यह वीडियो अपलोड करेंगे। जय मसीह की बच्चों, यीशु मसीह के नाम से YouTube संडे क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए हम शुरुआत की प्रार्थना करेंगे। हम सब अपने हाथों को जोड़ेंगे और आंखों को बंद करेंगे। हमारे बीच में पास्टर जॉन वेस्ली जी अब प्रार्थना करने वाले हैं। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, छोटे बच्चों के YouTube सेवकाई के लिए आपको धन्यवाद। इस सेवकाई के द्वारा कई बच्चों के अंदर बदलावट देखकर प्रभु आपके प्रेम को भरने वाले हैं, इसलिए स्तुति धन्यवाद। इस सेवकाई से जुड़े सभी को यीशु मसीह के नाम से आशीष करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने प्रार्थना किया होगा। उतना ही नहीं, आप सभी को एक्शन सॉन्ग पसंद है ना? मुझे पता है आप सभी को एक्शन सॉन्ग बहुत पसंद है। हमारे बीच में बेटी ग्लोरिया यीशु मसीह की प्रेम के बारे में सुंदर सा एक्शन सॉन्ग लेकर आए। हम सब क्या करेंगे? एक्शन सीखेंगे, गीत सीखेंगे और हम सब मिलकर प्रभु की महिमा करेंगे। आप सभी को गीत और एक्शन बहुत ही पसंद आया होगा। उतना ही नहीं, आप लोगों को कहानी भी बहुत पसंद है। मुझे पता है आप सभी को कहानी बहुत पसंद है। हम आज प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में कहानी को देखेंगे। हमारे बीच में देव भैया है। देव भैया बहुत अच्छे कहानी को बताते हैं। हम सभी बच्चे क्या करेंगे? बहुत ही ध्यान से कहानी को सुनेंगे। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सब एकदम सुरक्षित और एकदम तंदुरुस्त है। आज हमारा संडे क्लास का पहला दिन है ना,
एंजॉय कर रहे हैं ना सब लोग? आज मैंने देखा कि आपने बहुत अच्छे से एक्शन सॉन्ग किया, एकदम उत्साह के साथ गाना गाया, एकदम उत्साह के साथ एक्शन किया। अभी हमारा कौन सा समय है? सही समझे, अभी हमारा स्टोरी का टाइम है। आप सबको पसंद है ना स्टोरी? वेरी गुड। तो आज हम स्टोरी सीखेंगे। पता है किसके बारे में स्टोरी है आज? परमेश्वर के प्रेम के बारे में। परमेश्वर का प्रेम कितना अच्छा है ना। परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, आपसे प्रेम करता है और सबसे परमेश्वर प्रेम करता है। तो परमेश्वर का वचन पता है क्या कहता है? परमेश्वर अगर मुझसे प्रेम करता है तो हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। कैसे एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं आप जानते हैं क्या? तो आज हम वही सीखेंगे, हम एक दूसरे से कैसे प्रेम कर सकते हैं। पता है एक महिला ने परमेश्वर के प्रेम को जाना और एक दूसरे से भी प्रेम किया। तो उस महिला के जीवन के बारे में हम देखेंगे और देखेंगे कि उन्होंने कैसे एक दूसरे से प्रेम किया। तो महिला को देखना चाहेंगे आप लोग? पता है कौन है ये? आप लोग जानते रहेंगे, इनके बारे में पढ़ा भी रहेगा। इनका नाम है, सही समझे, इनका नाम है मदर टेरेसा। पता है ये कहाँ पर पैदा हुए थे और किस समय पैदा हुए थे? इनका जन्म हुआ था यूगोस्लेविया में 27 अगस्त 1910 में। लेकिन इनके पैदा होने के कुछ समय बाद ही इनके पिता का देहांत हो गया। तो इनके माता ने इनका पालन पोषण किया। सिर्फ पालन पोषण ही नहीं किया, इन्हें हर रोज बाइबल के वचन सिखाते थे और वचन में परमेश्वर के प्रेम के बारे में सिखाते थे। इन्होंने परमेश्वर के प्रेम को जाना और ये भी वचन सीखा कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, तो हमें भी एक दूसरे से क्या करना चाहिए? वेरी गुड, प्रेम करना चाहिए। तो इन्होंने एक दूसरे से प्रेम करने के लिए, एक दूसरे का सेवा करने के लिए ठान लिया। इन्होंने बचपन से ये ठान लिया कि मैं एक दूसरे से प्रेम करूंगी, एक दूसरे का सेवा करूंगी। पता है इन्होंने कैसे एक दूसरे से प्रेम किया, एक दूसरे का सेवा किया? तो आइए चलो जानते हैं हम। तो ये जब 18 वर्ष के हुए तो पहली बार हमारे देश में आए। कौन सा देश है हमारा? सही समझे, हमारा भारत देश। भारत देश में पता है कहाँ पर आए? कोलकाता में। कोलकाता में वो आकर टीचर का काम करने लगे। टीचर कितना अच्छा होता है ना, हमको स्कूल में अच्छे अच्छे बातें सिखाता है, अच्छे अच्छे पढ़ाई सिखाता है, हमें कुछ अच्छा इंसान बनने के लिए सिखाता है। तो ऐसे ही मदर टेरेसा भारत देश में आके कोलकाता शहर में टीचर का काम करने लगे। लेकिन उस समय ना कोलकाता का परिस्थिति बहुत बेकार था। सब गरीबी में थे, सब लाचारी में थे, किसी के पास कुछ भी पैसा नहीं था। तो मदर टेरेसा को देख के बहुत बुरा लगा और वो बहुत मन में दुखी हुए। तो एक दिन उन्होंने क्या किया? जाकर प्रार्थना करने लगे कि प्रभु हम इनके लिए क्या कर सकते हैं। उसी समय उनके अंदर एक वचन आया कि जो उन्होंने बचपन में सीखा था। कौन सा वचन सीखा था? हाँ, सही समझे कि अगर हमसे परमेश्वर प्रेम करता है तो हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। तो उसी समय से मदर टेरेसा ने अलग अलग नगर जाकर, अलग अलग गली में जाकर अनाथ बच्चों लोगों को, गरीब बच्चों को पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो काम भी करते थे, साथ में गरीब बच्चों को अलग अलग जगह जाकर फ्री में पढ़ाते थे, एकदम मुफ्त में पढ़ाते थे। तो ऐसे ही चलते चलते कई सालों के अंदर ही उन्होंने हजारों बच्चों को पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया। सिर्फ इतना ही नहीं, गरीब बच्चों के साथ में जो बीमार लोग थे, जिनके पास दवा लेने के लिए कोई पैसे नहीं थे, उनके लिए भी मुफ्त में इलाज किया। कितना अच्छा है ना। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो भी बेसहारा लोग थे, असहाय लोग थे, लाचार लोग थे, सबका मदर टेरेसा ने कितना अच्छे से ध्यान रखा, कितना अच्छे से उन्होंने ख्याल रखा। और बहुत सारे संस्था के द्वारा उन्होंने बहुत सारे गरीब बच्चों को सिखाया, पढ़ाया और उन्हें अच्छे से इलाज कराया। और पूरे विश्व भर में मदर टेरेसा का नाम बहुत ऊंचा हो गया। और ऐसे करते करते ही एक समय ऐसा आया कि उन्हें कई पुरस्कार भी मिले। कि पता है किस लिए पुरस्कार मिले? उनके सेवा के वजह से। उन्होंने एक दूसरे से प्रेम किया, इसके वजह से कई पुरस्कार मिले। पता है कौन से पुरस्कार मिले? पद्म भूषण अवार्ड, नोबेल प्राइज और भारत रत्न, जो भारत में सबसे ऊंचा
प्राइज माना जाता है, वैसा भारत रत्न भी उन्हें प्राइज मिला। पता है क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के प्रेम को जाना और एक दूसरे से भी प्रेम किया। कितना अच्छा है ना प्राइज मिलना और एक दूसरे से प्रेम करना। आप भी ऐसे बड़े बड़े काम कर सकते हैं। पता है कैसे? अपने अंदर परमेश्वर के प्रेम को रखकर और एक दूसरे से प्रेम करके। तो आज का कहानी अच्छा लगा ना? तो मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ कि आप भी एक हफ्ते में हर एक जरूरतमंद का सेवा करना है, एक दूसरे से प्रेम करना है और जो भी आपसे मदद मांगने आएगा उसका मदद करना है। तो आप भी परमेश्वर के प्रेम को जानेंगे और एक दूसरे से अच्छे से प्रेम कर सकते हैं। तो आप भी मदर टेरेसा के जैसे और भी बड़े बड़े काम कर सकते हैं। किसके द्वारा? परमेश्वर के प्रेम के द्वारा। तो कैसा लगा आज का कहानी? अच्छा है ना? याद रहेगा ना सबको? अगले हफ्ते हम फिर से मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ में। तब तक ले बाय बच्चों। हेलो बच्चों, सब मदर तेरेसा का स्टोरी सुने होंगे। उम्मीद करता हूँ कि अब सबको बहुत अच्छा लगा होगा। बच्चों, मैं जानना चाहता हूँ कि कितने लोग स्टोरी ध्यान से सुने, और वो एक छोटा सा क्विज पे हम जानेंगे। और जो बच्चे बरोबर और तेज़ी से जवाब देंगे उनको एक इनाम दिया जाएगा, और वो इनाम क्या है करके हम बाद में जानेंगे। और अब हम क्विज़ के और देखेंगे। हर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया जाएगा। सही आंसर को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना दोस्तों। पहला सवाल, चूज़ द बर्थ प्लेस ऑफ मदर तेरेसा। ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी यूगोस्लाविया। अब दूसरा सवाल, चूज़ द बर्थ डेट ऑफ मदर तेरेसा। ऑप्शन ए 25th of December 1920, ऑप्शन बी 10th of August 1910, ऑप्शन सी 27th of January 1930, ऑप्शन डी 27th of August 1910। अब आखिरी सवाल, प्राइजेस रिसीव्ड बाय मदर तेरेसा। ऑप्शन ए पद्म भूषण, ऑप्शन बी नोबेल प्राइज, ऑप्शन सी भारत रत्न, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ओके बच्चों, तो आज का सवाल इतना ही है। अब इनाम के बारे में जानेंगे। जो बच्चा तीनों सवालों का सही उत्तर देगा उसका नाम अगले वीडियो में पब्लिश किया जाएगा, और जो बच्चा सबसे पहला तीनों सवालों का सही उत्तर देगा उस बच्चे के नाम के साथ साथ फ़ोटो भी पब्लिश किया जाएगा। तो बच्चों, अगले वीडियो में एक स्पेशल बच्चे के फ़ोटो और कई बच्चों के नाम के साथ साथ आपसे मिलता हूँ। बाय। हाय बच्चों, मैं आशा करता कि आप सभी को कहानी बहुत ही पसंद आया होगा, और उतना ही नहीं, इस कहानी से जुड़ी हुई सुंदर सा एक वचन नैन्सी दीदी लेकर आने वाली है। आप लोगों को क्या करना होगा? वचन को ध्यान से सुनना होगा और उसे सीखना होगा और उसे याद करके रखना होगा। क्या आप तैयार हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी जन तैयार हैं। दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? देखा आपने कैसे यीशु मसीह ने मदर तेरेसा के मन में प्रेम भर दिए थे। ऐसे ही वह आपके मन को भी प्रेम से भरने के लिए हमारे बीच में आए हुए हैं। अभी इस पर आधारित अब एक वचन पढ़ेंगे। तुम्हें मेरे पीछे बोलना होगा। चलो बच्चों, शुरू करते हैं। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए।
पहला यूहन्ना 4 अध्याय 11वां वचन। मैं फिर से एक बार दोहराती हूँ। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। पहला यूहन्ना 4:11। अब हम इंग्लिश में वचन पढ़ेंगे। Beloved, if God so loved us, we ought also to love one another. 1 John chapter 4 verses 11। फिर से एक बार बोलेंगे। Beloved, if God so loved us, we ought also to love one another. 1 John chapter 4 verses 11। अरे वाह, आप सभी बहुत अच्छे तरीके से वचन पढ़ लिए। अपने लिए एक बार जोर से ताली बजाइए। हाय बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत ही खुश हैं। और अभी हमने गीतों को सीखा और कहानी को सुना और वचनों को भी सीखा है। अब हमारे बीच में नंदिनी दीदी आकर आपको एक एक्टिविटी कराने वाले। क्या आप तैयार हो? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी जन तैयार हैं। Hi, hello friends. Welcome to virtual Sunday class activity time. तो चलो बच्चों, एक्टिविटी में चलते हैं। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, बस गहरा है प्यार तेरा, बस गहरा है प्यार तेरा। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, बस गहरा है प्यार तेरा, बस गहरा है प्यार तेरा। सर्वशक्ति है तेरे जैसा नहीं और कोई, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है तेरे जैसा नहीं और कोई। ओके फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एक्टिविटी पसंद आया। आपके घर में ये चेन हार्ट ब्रेसलेट बनाने ट्राई करो और आप इस चेन हार्ट ब्रेसलेट को आपके मम्मी को सरप्राइज गिफ्ट भी दे सकते हैं, जैसे मैंने दिया। और आप आपके मम्मी के हैप्पी मोमेंट्स को कैप्चर करो।
हाय बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को YouTube संडे क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। हम समाप्ति पर आए हैं, इसलिए हम सब फिर से एक बार हाथों को जोड़ेंगे और आंखों को बंद करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में पास्टर आंटी वेनिला जोन आकर प्रार्थना करने वाले हैं, इसलिए हम सब मिलकर उनके साथ प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, इस YouTube संडे क्लास के लिए आपको धन्यवाद करती हूँ। इस संडे क्लास के द्वारा बहुत सारे बच्चों को आपने आशीष की है, इसलिए आपको स्तुति और धन्यवाद करती हूँ। इस संडे क्लास से जुड़े हुए हर किसी को आप आशीष कीजिए। सारे आदर महिमा केवल आपको देती हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हाय बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को YouTube संडे क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। उतना ही नहीं, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइएगा। इससे हमारे सारे लेटेस्ट वीडियो को आप बिना रुके देख सकते हैं। तो बच्चों, हम अगले संडे फिर मिलेंगे नई वीडियो और नई स्टोरी और नए सॉन्ग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय मसीह की। बाय बाय बच्चों।